Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT Maths Hub. Today in this video we will do worksheet number 24, class 9 subject mathematics. So recognizing pair of corresponding angle and alternate angles formed by the transversal intersecting two lines and condition for these angles to be equal. So देखिए हम इस वर्कशीट में क्या करने वाले हैं, हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जो कि बेस्ड है corresponding एंगल और अल्टरनेट एंगल्स पे. सो आप ध्यान से देखेंगे कि हमें डिस्कस करना है corresponding एंगल और अल्टरनेट एंगल्स पे. सो let's begin, children. Let us solve the question given below. So question 1 is, you can see here in figure 1. So if a transversal intersect two lines such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel. देखिए हमें क्या given है, हमें given है कि two lines है P Q and R S. आप जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में P Q and R S and a transversal AD that intersect PQ at point B and RS at point C. आप देख सकते हैं. So now we have given bisector BE. आप देख सकते हैं BE is here. BE क्या करता है, एंगल बाइसेक्टर है ABQ का, जो ABQ को डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट्स में, एंगल 1 एंड एंगल 2 में. सिमिलरली CG जो बाइसेक्टर है वो आपका CG जो ये बाइसेक्टर है वो क्या है, एंगल BCS का बाइसेक्टर है. सो ये BCS को डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट्स में, एंगल 3 एंड एंगल 4 में. So angle 3 and angle 4 are equal and angle 1 and angle 2 are equal. So let's begin, children. So we need to prove PQ is parallel to RS. So in the proof part you can see BE is the angle bisector of ABQ. जो हमें दिया है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे. So BE is bisector of angle ABQ. So therefore ABQ is twice of angle 1. सो देखिए ट्वाइस ऑफ एंगल 1 किया, आप ट्वाइस ऑफ एंगल 2 भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म करने हैं. सो आप या तो आइदर बोथ द एंगल्स मस्ट बी अबो द बाइसेक्टर लाइन और बोथ द एंगल्स बिलो द बाइसेक्टर लाइन. सो जो हमारे पास बाइसेक्टर के अबो वाले एंगल है या तो वो दोनों हमें लेने हैं या दोनों ही बाइसेक्टर के बिलो वाले एंगल लेने हैं. सो आइदर 1 और 3 और 2 और 4. सो सिमिलरली आप देख सकते हैं ABQ हमने क्या राइट किया, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 किया. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली CG इज द बाइसेक्टर ऑफ BCS, सो दैट BCS कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ एंगल 3. सो नाउ BE इज पैरेलल टू CG. ये हमें गिवन है BE इज पैरेलल टू CG एंड AD इज द ट्रांसवर्सल. सो एंगल 1 एंड एंगल 3 विल बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंगल 1 और 3 क्या मिलेंगे, हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मिलेंगे, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड है और जो दो हमारे पास बाइसेक्टर थे उन दोनों लाइन के अबव है. सो एंगल 1 एंड 3 विल बी corresponding angle. Similarly we can say 2 and 4 are corresponding angle, but we are using here 1 and 3 only. So twice of angle 1 be equals to twice of angle 3, और twice of angle 1 देखिए समीकरण इक्वेशन 1 में आप देख सकते हैं, समीकरण 1 में आप देख सकते हैं कि twice of angle 1 वो किसके इक्वल है, एंगल ABQ के इक्वल है, एंड twice of angle जो 3 है वो किसके इक्वल है, एंगल BCS के इक्वल है. सो देखिए ABQ एंड BCS बोथ आर एंगल इक्वल. आप देख सकते हैं ABQ जो आपका यहाँ बन रहा है और BCS आपका ये बन रहा है, ये दोनों एंगल आपके क्या इक्वल हो चुके हैं. बट दोनों ही एंगल आप देख सकते हैं दोनों ही कहाँ है, अबव द लाइंस है, जो कि PQ और RS है, इन दोनों ही लाइंस के अबव है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो कि राइट साइड में है. सो हम कह सकते हैं बट ABQ एंड BCS आर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल AD and lines PQ and RS. So as these corresponding angles are equal, therefore we can say PQ is parallel to RS by using converse of corresponding angle geoms. So this is all about this question. So now we have two questions for practice. Question 1. If a transversal intersect two lines such that the bisector of pair of alternate interior angles are parallel, then prove that the two lines are parallel. So देखिए हमें क्या गिवन है, हमने जो प्रीवियस एग्जांपल किया उसमें क्या था, हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल गिवन थे. यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की यूज़ कर रहे हैं. सो आप देख सकते हैं कि हमने दो लाइंस ले ली है. लेट PQ एंड RS बी द टू लाइंस एंड T बी द ट्रांसवर्सल लाइन एंड दैट इंटरसेक्ट PQ एंड RS एट पॉइंट M एंड N. आप देख सकते हैं एक ट्रांसवर्सल लाइन T है जो PQ को इंटरसेक्ट कर रही है M पॉइंट पे और RS को इंटरसेक्ट कर रही है N पॉइंट पे. सो ऑल्सो वी हैव given that bisector AM, or you can say MA and NB are the bisector of angle PMN and MNS. So हमें इनके bisector given है, so that angle 1 equals to angle 2 and angle 3 equals to angle 4. So now we have given AM, जो ये bisector आपको given है AM and
बी एन, ये हमें क्या गिवन है, पैरेलल गिवन है। और ये आप देख सकते हैं एम एन हमारा ट्रांसवर्सल की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम, एम एन हमारा ट्रांसवर्सल है। सो एंगल 2 एंड एंगल 3 विल बी इक्वल। सो एंगल 2 और 3 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो आप देख सकते हैं वी हैव गिवन ए एम इज पैरेलल टू एन बी and mn is transversal, therefore angle 2 equals to angle 3, that is pair of alternate interior angles। ये क्या बन जाएंगे, alternate interior angle बन जाएंगे। So अब angle 2 equals to angle 3 है, so that twice of angle 2 will be equals to twice of angle 3। देखिए अगर कोई चीज़ आपस में इक्वल है तो उनका डबल कर दें या उनका ट्रिपल कर दें तो भी क्या होंगी, इक्वल ही होंगी। So that angle twice of angle 2 will be equals to angle twice of angle 3। So now twice of angle 2 can be written as angle 2 plus angle 2 and twice of angle 3 can be written as angle 3 plus angle 3। सो एंगल 2 को हम एंगल 1 राइट कर सकते हैं, एंगल 3 को 4 राइट कर सकते हैं। सो दैट हमें क्या मिल जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। सो एंगल 1 प्लस 2 आपको क्या मिल जाएगा, एंगल पी एम एन। और अदर साइड में देखिए राइट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है हमारे पास मिल जाएगा एंगल एम एन एस। सो देखिए हमें पता है दोनों एंगल इक्वल हो चुके हैं, बट पी एम एन एंड एम एन एस फॉर्म पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो द लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। दिस इज द थिंग दैट वी आर टू प्रूव। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें प्रूव करना था कि जो लाइन पी क्यू है वो पैरेलल टू किसके है, आर एस। सो हैंस प्रूव्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 2। सो इन फिगर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सो देखिए हमें क्या करना है, आप जैसा कि आप फिगर 2 में देख सकते हैं कि वी हैव टू लाइन्स ए बी एंड सी डी एंड ए लाइन ट्रांसवर्सल लाइन मेकिंग एंगल 50 डिग्री एंड x with AB and y and 130 with CD। सो आप देख सकते हैं, सो वी हैव एंगल x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए आप ट्रांसवर्सल जो लाइन आपको नजर आ रही है वो क्या एक स्ट्रेट लाइन है, ये ट्रांसवर्सल आपकी स्ट्रेट लाइन है। सो दैट एंगल 50 प्लस एंगल x क्या बनाएगा, लीनियर पेयर बना देगा। सो एंगल x प्लस 50 इक्वल्स टू 180, दैट इज लीनियर पेयर। सो x इक्वल्स टू 180 माइनस 50, सो x विल बी 130। सो x हमें मिल जाएगा 130 एंड y इक्वल्स टू देखिए कितना है 130। सो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल y वी हैव x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 130। आप देख सकते हैं x इक्वल टू 130 एंड y इक्वल्स टू 130। सो दैट वी कैन राइट x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 130। सो बट x एंड y फॉर्म्स पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप देख सकते हैं ये ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट पोजिशन पे है, वन इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड अदर इज ऑन राइट हैंड साइड। सो दीज आर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि दोनों लाइन के बीच में है और ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में है। सो बट दीज आर इक्वल। सो देखिए हमें क्या है, ये पता है कि एक्स एंड वाई के अल्टरनेट एंगल्स हैं और इनकी वैल्यू भी इक्वल है। सो दैट हम कह सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड हैंस प्रूव्ड। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। यू कैन पॉज द वीडियो and note it down. If you learn from this video, then please do subscribe my channel.